छात्र गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेसन 14 सांख्यिकी से, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, बहुलक। हम लोग जानते हैं कि बहुलक होता है क्या, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है क्या, माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं सभी प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षण की कुल संख्या। तो x कितना है, कितना पहले संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो नीचे में कुल क्या हो जाएगा, 5। x कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो x है। अब प्लस 6 3 9 9 9 18 18 12 23, कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए ऊपर में से हम 5 कॉमन ले लिए, बच गया x प्लस 6 और नीचे हो गया 5, तो 5 से 5 कट गया, तो इसका आंसर क्या बच गया, x प्लस 6 बच गया आंसर। अब अगला प्रश्न है क्या, संचयी बारंबारता वक्र क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो वो त्वरण कहलाती है। जो संचयी बारंबारता निकाला जाता है ना, तो उसका जो चिन्ह होता है साइन, तो वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, अब हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि बहुलक कौन होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, तो अधिकतम बारंबारता वाला मान होगा बहुलक। अब सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो जो वर्ग होता है, वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या, वर्गों की लंबाई समान। ये सब याद करने वाला चीज़ है, ये सब याद कर लीजिएगा। जब आप सोचिएगा ना कि इसको हम समझेंगे तो याद ही नहीं होगा। जो याद करने वाला है उसको याद किया जाता है, और जो हल करने वाला है उसको हल किया जाता है। ठीक है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको याद किसको करना है। तो ये सब प्रश्न, जो भाषा वाला प्रश्न है, वो सबको रट जाइए। अगला प्रश्न है क्या, किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में अंतर क्या है। देखिए अब बहुलक बराबर होता है क्या, 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यम लिखा हुआ है, यानी माध्यक होता है यहाँ पर में, तो माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, यानी 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वहाँ एग्जाम में इसको उलट पुलट के दिया जाता है, उलट पुलट के, यानी माध्यक कोई न कर, माध्यम लिखा हुआ है, माध्यक कोई न कर देंगे, माध्यिका, माध्यक लिखिए या माध्यिका लिखिए, तीनों एक ही होता है। अब अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है क्या कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं यही नहीं पूछते। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, माध्य होता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा 5, तो 9 9 5 14 14 4 और 3 3 दिन 6 4 10 5 15 15 बट्टा 5, यानी कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या, घरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले परमान क्या कहलाता है, तो ये माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, ये माध्यिका कहलाती है। उसके बाद है क्या, नमों से किस केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो किसको, माध्य को। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, बट इसको आप याद कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो बस याद ही नहीं होगा। तो जो रटने वाला है उसको रट लीजिएगा। अगला है क्या, x का मान क्या होगा, माध्य इसका 10 है। तो माध्य जब 10 है तो माध्य बराबर क्या होता है कि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बट्टा 1 2 3 4 5 बटा कितना, 5 10 5 कितना हो गया, 50। अब इसको जोड़िए इधर, 14 14 6 20 20 3 23 23 3 23 3 26 26 2 36, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 प्लस x, 36 प्लस x, तो 36 इस पार आएगा, तो हो गया 4 1 14, इसका मान कितना हो जाएगा, 14, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 14। अब है क्या, आंकड़े 8 10 इतना का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी परिसर का फॉर्मूला क्या होता है,
उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे बड़ा 30 और सबसे छोटा 5, तो हो जाएगा इसका परिसर 25। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, यदि बारंबार वितरण सममित हो तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही क्रम क्या होगा। तो माध्य माध्यिका बहुलक के बीच तीनों क्या होगा, समान हो जाएगा। जो एक प्रश्न ऊपर में था कि तीनों क्या होता है, समान होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो बंटवारा करेंगे ना, बंटवारा समान हो तो उसका माध्य माध्यिका बहुलक भी क्या होगा, समान होगा। अगला प्रश्न है क्या, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो इसमें से तीनों, यानी माध्य माध्यिका और बहुलक, ये क्या है। तो विषम संख्या कहने का मतलब हुआ, पहला लेंगे अगर विषम संख्या 1 तो दूसरा होगा 3, तो यानी x में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, प्लस x में जोड़ेंगे हम 4 और x में जोड़ेंगे हम 6। तो 1 2 3 4 लगातार संख्या है, तो इसकी संख्या हो गया 4 और इसका माध्य हो गया कितना, माध्य हो गया कितना, 6। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x और प्लस 6 6 12। तो अब 6 6 के 24, 24 और 12 गया, इस पर तो घट गया, 24 में से गया कितना, 12 बच गया, 12/4 यानी 3 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो जैसे कि मानिए x का मान क्या निकला, 3 निकला, x का मान 3 निकला। तो x का मान जब 3 निकला तो सबसे बड़ी संख्या कहता है, देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, x + 6 यानी 3 + 6 यानी 9 होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17, यदि 31 संख्याओं का माध्य 60 है। तो देखिए ये प्रश्न कैसा है, ये तो सब्जेक्टिव का प्रश्न है लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो बना देते हैं। अब 31 संख्याओं का माध्य 60 है, तो 31 का 60 है, इसका योग हो गया 6 × 6 = 18, 1860। और 16 संख्या का माध्य है 58। ठीक है, 16 संख्या का 58, तो इसको आप गुना कीजिए। तो गुना करते हैं पर में 28 के 8 = 12, 80 80 और 12, 80 10 90 2 92, यानी ये हो जाएगा 928। तो क्या कहता है, शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, 31 संख्या है। यदि 31 संख्याओं का माध्य 60 हो तथा प्रथम 16 संख्याओं का माध्य 58 हो तो घटा दीजिए, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो घट गया तो 10 में से गया 8 तो 2, ये बच गया 5, 5 में से गया 2 तो 3, ये बच गया कितना, 18 में से गया 9 तो 9, 9 से 32 हुआ, तो 932 बट्टा, तो 31 को है 16 को घट गया, कितना हो गया ये 11 में से गया 6 तो 5, बच गया 2 में से गया तो 15, यानी 15 से भाग दीजिए कितना में, 932 में। तो 932 में 15 से भाग दीजिए, तो 932 में हम 15 से भाग देंगे, 15 6 का 90 हो जाएगा, 3 2 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 62 के लगभग में आएगा। मेरे प्रिय छात्र, इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुल 31 संख्या है, तो 31 संख्या का माध्य हो गया 60, तो 31 संख्या का माध्य हो गया 60, तो इसको हम मल्टीप्लाई किए तो 6 × 18, सॉरी मेरे प्रिय छात्र, प्रश्न नंबर 17 बनाते हैं। 17 में क्या कहता है, 31 संख्या का माध्य 60 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा। तो इसका योग हो जाएगा 60 × 31, यानी 6 और 6 × 18, 1860। ठीक है, अब कहता है जो 31 को संख्या में से प्रथम जो 16 को संख्या है
16 को संख्या उसका माध्य 58 है। तो 16 को 58 से गुना करेंगे यानी 58 गुने 16। तो ये हो जाएगा 8 के 8, 12 के 2, हासिल 1, 928। अब कहता है कि शेष संख्या, तो 31 में से 16 को हो ही गया, तो शेष क्या को बचा, तो शेष बचा क्या को 15 को बचा। अब इसका शेष क्या को बचा, 10 में से गया 8 तो 2 हो गया, 5 में से गया 2 तो 3 हो गया, ये बच गया 9 में से गया 9 तो 9, यानी 932 हो गई। ठीक है। अब इसका माध्य पूछता है, तो 932 में हम 15 से भाग देंगे, यानी 932 में हम 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, 3 2, 15 दूना 30, यानी इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्या, माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं, तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं जो हम पीछे ऑप्शन में पढ़ चुके हैं। अब मध्यिका पूछता है, इसका मध्यिका क्या होता है, तो मेरे प्रिय छात्र मध्यिका में 2 कंडीशन होता है। संख्या गिनने के बाद सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शायद इसमें एक ही प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न है क्या, मध्यिका निकालने के लिए। मध्यिका निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सबको आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो 1 2 1 2 4 सॉरी मेरे प्रिय छात्र, तो बनाते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करते हैं, मध्यिका में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में तो सबसे पहले हो गया 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7, हम लिख दिया आरोही क्रम में। अब काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यिका होता है n+1/2 पद, वहाँ पद। तो n का मान कितना हो गया 7, तो 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथा पद। तो 1 2 3 4, चौथा पद कौन हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका माध्य। अगला प्रश्न है क्या, किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना एवं इतना है तो बहुलक क्या होगा। आप तुरंत पढ़े हैं कि बहुलक बराबर होता है क्या, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो आप लोग इसको हल करके निकाल दीजिएगा। 9 ये हो गया नतिया 27, 18 का 88 1 और 16 1 17। आप इसको गुना करके निकाल दीजिएगा, 2 आ जाएगा। और ये बच गया 6 में से गया 16 में से गया 709 हो जाएगा, 92 देख कहीं पर है, यदि इसका आंसर हो जाएगा कितना 9.2। ये भी वही क्वेश्चन है 21 नंबर, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। तो उधर पढ़ चुके हम लोग, क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अच्छा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक का योग। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ते हैं तो होता है कितना 15, +6 + 7 + 8 + 9 + 10, 10 तक का जोड़ना है। तो 1 से 10 तक का जो होता है 55, तब 55 1 से 10 तक का ये होता है कितना 55 होता है। तो 55 बट्टा कितना हो जाएगा 10, 3 5.5 कहता है माध्य निकालने के लिए। तो एक बार फिर से जोड़ के देखते हैं। इस प्रश्न को
मेरे प्रिय छात्र, प्रश्न संख्या 23, 10 समप्राकृत संख्या। क्या कहता है? समप्राकृत संख्या, यानी सम का मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, 10 को संख्या चाहिए। इसका मान पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सब को जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके तब 10 से भाग दीजिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 के पहाड़ा का योग। अब पहाड़ा का योग होता है, इसका फार्मूला होता है, जैसे कि आप लोग कोई पहाड़ा को जोड़िएगा ना, जैसे 6 के पहाड़ा को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तब 55 को 6 से आप गुना कर दीजिएगा, उतना ही जोड़ होगा। जैसे कि 5 का पहाड़ा हुआ, 5 का पहाड़ा अगर सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, तब 55 गुने 5। तो 2 का पहाड़ा है, तब 55 को 2 से गुना करेंगे 110 होगा। कितना होगा, 110 होगा जोड़ने के बाद। अब बट्टा में क्या दिया हम, 10, यानी इसका क्या जाएगा आंसर 11। इनमें से माध्य निकालने के लिए कौन सी विधियां हैं? बस माध्य हम तीनों विधि से निकालते हैं सभी। तीनों केंद्रीय माप में कौन सा माप अधिकतर प्रयोग होने वाला है, यानी अधिकतर प्रयोग होने वाला है? प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है? सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो अभी तुरंत ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पीछे से, आप लोग पीछे देख लीजिएगा। वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है? योग होता है, बटे 2 योग होता है। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्ग चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 समप्राकृत, बस वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, 19 और 25 का समांतर माध्य। तो 19 और 25 का जोड़ के 2 से भाग दीजिए आंसर, यानी 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 34/2, यानी 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 44 44/2, यानी कितना, 22 आंसर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर हम दूसरे टाइम लेसन 15 को बना के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम संस्कृत का ऑब्जेक्टिव डालेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।